Very good afternoon, dear student. Extremely sorry for waiting. Dear student, I have made your video today, but unfortunately, that video have deleted. That video has deleted by me. So now I'm making once again this video, The Dusk. This is very interesting chapter, and this is very funny story about a person. So I have told you about what is dusk. Dusk is the time when the sun is going to set, and the half part of sun will be set and half part will be arise. So that time is called dusk. In Hindi, Godhul Vela. So here you are watching the two person who are sitting on a bench, and one person who are sitting beside a person looking very gloomy and upset and disturbed. And the atmosphere you are watching here, there are three road lights, and there are so greenery ground, and bushes are near the ground also you are watching. So now I should start this lesson without doing any delay. On the bench, I know student, you know very well, I have teach you this paragraph. So now you should watch from here. On the bench by his side sat an elderly gentleman. बेंच पर बाय हिज साइड मतलब जो पर्सन बैठा है उसके बगल में एक एल्डरली पर्सन बैठा है. He had the expression of defeated person who refused to admit his defeat. He had expression, उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन है आप डिफीटेड पर्सन, जैसे लग रहा है कि वह हारा हुआ इंसान है. हु रेफ्यूज्ड टू एडमिट हिज डिफीट, जो अपने हार को स्वीकार करने से मना कर रहा है या मना कर दिया कि मैं हारा तो हूँ लेकिन मैं इसको स्वीकार नहीं कर रहा हूँ. हिज क्लोथ्स वर नीदर एक्सपेंसिव नॉर न्यू, उसके जो क्लोथ्स हैं कपड़े हैं नीदर एक्सपेंसिव नहीं महंगे हैं नहीं नए हैं. एज ही गॉट अप टू गो Crosby imagined him to be a man in whom no one was particularly interested either at home or outside. As he got up to go, जैसे वह कहीं जाने वाला हो, जो इंसान है उसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह कहीं जाने वाला है. As he got up to go, ऐसा लग रहा है कि वह कहीं जाने वाला है. क्रॉट्सबी इमेजिन, क्रॉट्सबी एक पर्सन है जो इमेजिन करता है हिम उसे कि टू बी अ मैन, वह एक ऐसा आदमी है इन होम नो वन वाज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड, जिसमें कोई भी इंसान इंटरेस्टेड नहीं है. मतलब उसकी बात सुनने को उसके हाव भाव को देख करके लग रहा है कि इस व्यक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहा होगा. ईदर एट होम आर आउटसाइड, ईदर एट होम या तो घर पे या घर के बाहर. एज हिज फिगर डिस अपीयर्ड स्लोली इनटू द शैडो, उसका जो फिगर है मतलब जो वह इंसान दिख रहा था धीरे धीरे वह गायब हो गया है. इन द शैडो, परछाई में. हिज प्लेस ऑन द बेंच वॉज टेकन ऑलमोस्ट इमीडिएटली बाई अ यंग मैन फेयरली वेल ड्रेस्ड बट नो मोर चीयरफुल दैन द मैन हु हैड सेड बिफोर. एज हिज फिगर डिसअपियर, जैसे ही उसका फिगर डिसअपियर होता है वहाँ पर हिज प्लेस ऑन द बेंच, जो बेंच था वॉज टेकन ले लिया गया ऑलमोस्ट लगभग इमीडिएटली तुरंत बाई अ यंग मैन, एक यंग आदमी के द्वारा फेयरली वेल्ड, जो खूबसूरत दिख रहा था, वेल ड्रेस्ड था, बट नो मोर चीयरफुल, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं था. देन द मैन हु हैड सेट देयर बिफोर, जो उसके बगल में इंसान बैठा हुआ था. As if to emphasize the fact that he was deeply troubled. As if to emphasize, ऐसा उस प्रभाव दिख रहा था कि द फैक्ट यह था कि दैट ही was deeply troubled, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, एंड अनहैप्पी और दुखी है. द न्यू कमर अटर्ड, जो नया आदमी आया था, अटर मतलब होता है कहना, से, वो कहता है अ कर्स आर टू एज ही थ्रू हिमसेल्फ इनटू द सीट. जो नया इंसान आया हुआ होता है वह एक कर्स मतलब होता है श्राप, आर टू एक या दो अभिशाप की बात करता है, किसी को कोसता है किसी को कुछ कहता है. एज ही थ्रू हिमसेल्फ इनटू द सीट,
और वह अपने आप को सीट पर बैठने देता, मतलब खुद सीट पर बैठता है। आगे देखिए, यू डोंट सीम इन अ वेरी गुड टेम्पर, यू डू नॉट सीम इन अ वेरी गुड टेम्पर सेड द ग्रॉट्सबी, जजिंग दैट ही वॉज एक्सप्रेस टू शो सिंपैथी। यू डू नॉट सीम, तुम्हें ऐसा प्रतीत नहीं होता है, इन अ गुड टेम्पर मतलब तुम अधिक गुस्से में लग रहे हो, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। सेड ग्रॉट्सबी, ग्रॉट्सबी उसको देखकर कहता है, जज करता है, जज मतलब निरीक्षण करना, यहाँ पर इमेजिन करना, निरीक्षण करना, उसको भाप कर, उसको देख करके, उसके फिजिकल अपीयरेंस को देख करके कहता है कि तुम गुस्से में तो नहीं लग रहे हो। ग्रॉट्सबी कहता है, जजिंग दैट ही वॉज एक्सपेक्टेड टू शो सिंपैथी, यहाँ पर वह उसको सिंपैथी मतलब ग्रॉट्सबी जो न्यू कमर व्यक्ति था, जो आकर के गार्डन में बैठा था, उसके पहले जो व्यक्ति चला गया था उसकी जगह पे जो न्यू कमर आके बैठा था, उससे ग्रॉट्सबी कहता है उसको सहानुभूति, सहानुभूति मतलब जैसे किसी व्यक्ति के दुख को सुन करके हम उसमें हाँ, या उसके दुख को एक्सेप्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं कि सहानुभूति देते हैं एक तरीके से, तो उसी को इंग्लिश में सिंपैथी कहा जाता है, मतलब उसके हौसले को बढ़ाना सहानुभूति होता है। द यंग मैन टर्न टू हिम विथ अ लुक टू ग्रेट फ्रैंकनेस विच पुट ग्रॉट्सबी इंस्टेंटली ऑन हिज गार्ड। द यंग मैन जो नया आदमी आया था, वह टर्न टू हिम उसकी तरफ मुड़ा, विथ अ लुक एक दृश्य, लुक मतलब होता है एक फिजिकल अपीयरेंस, मतलब अपने शारीरिक जो हमारा लुक होता है, हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस होता है उसको लुक कहते हैं, उसके साथ मुड़ता है। ऑफ अ ग्रेट फ्रैंकनेस मतलब ओपन डायरेक्ट बिहेवियर, एक मतलब ऐसे बातचीत कर रहा है जैसे उसको बहुत दिन से जानता है, डायरेक्ट बिहेवियर, विच पुट ग्रॉट्सबी इंस्टेंटली ऑन हिज गार्ड। ऑन हिज गार्ड का मतलब केयरफुल एंड प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग डिफिकल्ट। वह उसको कुछ अद्भुत चीज़ें या कुछ परेशानी अपना बताता है। यू वुड not be in a good temper if you were in a fix that I am in. You wouldn't be in good temper. आप भी गुड टेम्पर में नहीं होंगे, या आपको भी गुस्सा नहीं आ सकती है। इफ़ यू आर इन फिक्स डिफ़िकल्ट सिचुएशन, अगर आपके पास भी फिक्स मतलब होगा डिफ़िकल्ट सिचुएशन, अगर आप भी किसी परेशानी या दुख में होंगे तो आपको भी गुस्सा आ सकती है। ही सेड, वो कहता, आई हैव डन द सिलिएस्ट थिंग आई हैव एवर डन इन माई लाइफ। आई हैव डन मैंने किया, क्या किया, सिलिएस्ट मतलब सबसे मूर्खता भरा काम, द सिलिएस्ट थिंग आई हैव एवर डन इन माई लाइफ मतलब अब तक के जीवन में, मैंने अब तक के जीवन में इससे बड़ा मूर्खता वाला कोई काम नहीं किया था। वह जो नया पर्सन है वह उस व्यक्ति को बताता है। बच्चों यहाँ सिलिएस्ट जो है, द सिलिएस्ट आया, इसको आप ध्यान दीजिएगा। द सिलिएस्ट आपका सिली, सिली एक एडजेक्टिव है, उसका यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग किया गया है, द सिलिएस्ट। जब ग्रामर पढ़ाता हूँ तो उसमें मैं चीज़ें बताता रहता हूँ, तो इन सब चीज़ों का भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया करो कि कौन सा टेंस यूज किया गया है, कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज किया गया है, और जो वर्ड आया है वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, व्हाट क्या है, उसको जब आप देखेंगे तो आपकी ग्रामर और अच्छी हो जाएगी। यस सेड ग्रॉट्सबी विदाउट मच इंथ्यूजियाज्म, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है इंथ्यूजियाज्म। इंथ्यूजियाज्म का मतलब होता है अति उत्साह, उत्साह। तो यहाँ पर कहता है यस सेड ग्रॉट्सबी, ग्रॉट्सबी कहता है विदाउट मच इंथ्यूजियाज्म, बहुत ज़्यादा उत्साह न दिखाते हुए उसकी बात को स्वीकार करता है, जैसे लगता है कि ग्रॉट्सबी उस बात को पहले से जानता है। इसका मतलब जैसे हम अपना दुख किसी के सामने व्यक्त कर रहे हैं और वो इंसान हमारी बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, तो लेस, हाँ ठीक है होता है ऐसा, अगर ऐसा कह करके हमारी बात को एक्सेप्ट कर रहा है तो थोड़ा वहाँ पर लेस इंथ्यूजियाज्म दिखता है। इसका मतलब ग्रॉट्सबी उस बात को बहुत नॉर्मली लेता है कि हाँ ऐसा होता है। आई came up to London this afternoon intending to stay at a Patagonian hotel in a Berkshire Square, continued the young man. When I got there, I found that the hotel had been pulled down some weeks ago and a cinema theater had been put in its place. Now look very carefully dear student. अब क्या होता है, यहाँ से कहानी थोड़ी टर्न लेती है, अब आपको यहाँ से ध्यान से देखना है। जो व्यक्ति नया आया हुआ होता है वह ये बात कहता है,
नाउ लुक स्टूडेंट वेरी केयरफुली। आई कम अप टू लंडन, मैं आई केम अप टू लंडन, केम कम का सेकेंड फॉर्म, आई केम अप टू लंडन, मैं लंदन आया। दिस आफ्टरनून, इस दोपहर में। इंटेंडिंग, इंटेंडिंग मतलब होता है बता रहा हूँ भाई, इंटेंड का मतलब होता है इरादा, इरादा। कभी कभी कोई वर्ड्स ना दिमाग पे चढ़ता नहीं है, तो इंटेंडिंग मतलब होता है इरादा। मैं इस इरादे से, इस मकसद से आया था कि यहाँ पे मैं रुकूंगा। कहाँ रुकूंगा? एट पेटागोनियन होटल। पेटागोनियन होटल का नाम है। आप देखिए, जहाँ भी आपका कोई भी लेटर पहला, किसी शब्द का पहला लेटर कैपिटल आता है तो वह प्रॉपर नाउन होता है। इसका मतलब वह नाम होता है किसी और हमेशा आप डिक्शनरी में पेटागोनियन का मतलब ढूंढेंगे तो वो नहीं पता चलेगा, वहाँ पर लिख करके आएगा कि यह एक प्लेस है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दिया करिए। देखिए, जैसे जहाँ पर देखिए लंदन, यहाँ पर एल कैपिटल है, तो यह प्रॉपर नाउन है। तो जो भी प्रॉपर नाउन होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। और ऐसा नहीं कि अब सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसका भी पहला लेटर कैपिटल होता है तो ये भी प्रॉपर नाउन है, ऐसा नहीं। सेंटेंस जब भी शुरू होगा तो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो वो सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। बीच में अगर कोई वर्ड आ रहा है जो कैपिटल लेटर में हो तो वो प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, आगे देखो। तो होटल में रुकना है। इन बर्कशायर स्क्वायर, देखो बर्कशायर स्क्वायर भी एक जगह का नाम है, इसलिए जो होटल है वो कहाँ पर है? बर्कशायर स्क्वायर में। कंटिन्यूड द यंग मैन, अपनी बात को जारी रखते हुए यंग मैन कहता है, व्हेन आई गॉट देयर आई फाउंड, गॉट, गेट मतलब लाना होता है, और यहाँ गॉट देयर का मतलब मैं अपने आप को जब वहाँ लाया, लाया का मतलब जब वहाँ पहुँचा। आई फाउंड मैंने पाया, दैट द होटल, जो होटल था, हैड बीन पुल्ड डाउन सम वीक्स अगो, कुछ सप्ताह पहले उसको गिरा दिया गया, पुल डाउन कर दिया गया। एंड सिनेमा थिएटर हैड बीन पुट अप इन इट्स प्लेस, उसकी जगह पे सिनेमा थिएटर का निर्माण कर दिया गया, बना दिया गया। द टैक्सी ड्राइवर रिकमेंडेड, बहुत अच्छा वर्ड है। सजेशन, एडवाइस आप जानते हैं। एक और वर्ड आप जान लीजिए, रिकमेंड। रिकमेंड मतलब होता है सुझाव देना, परामर्श देना। तो द टैक्सी ड्राइवर रिकमेंडेड मी, टैक्सी ड्राइवर ने मुझे सुझाव दिया, टू अनदर होटल, कि मैं अलग किसी और होटल में चले जाऊं। सम अवे ऑफ, व्हेन आई वेंट देयर, कुछ दूर जब यहाँ पर है कि रिकमेंड मुझे किया, कि फिर टैक्सी ड्राइवर ने मुझे रिकमेंड किया कि हाँ आप दूसरे होटल में रुक सकते हैं। आई, तो यहाँ पर है कि द टैक्सी ड्राइवर रिकमेंडेड मी टू अनदर होटल सम अवे ऑफ एंड आई वेंट देयर, कुछ दूर पे था और मैं वहाँ चला गया दूसरे होटल में। आई जस्ट सेंट अ लेटर टू माई पीपल गिविंग देम द एड्रेस एंड देन आई वेंट टू बाय सम सोप आई हैड फॉरगेटन टू पैक एनी एंड आई हेट यूजिंग होटल सोप। अब यहाँ पर अपनी जो हैबिट्स है उसकी बात कर रहा है। आई जस्ट सेंट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, टू माई पीपल, अपने लोगों को, गिविंग देम द एड्रेस, उन लोगों को मैं एड्रेस दे दूँ। एंड देन आई वेंट टू बाई सम सॉप, मैंने तब मैं चला गया कुछ साबुन खरीदने के लिए। सम सॉप, यहाँ एस होना चाहिए पर पता नहीं क्यों नहीं दिया है सम सॉप, जबकि सॉप काउंटेबल है, देना चाहिए था यहाँ पे। आई हैड फॉरगेटन, देखो बच्चों, जब इस तरीके से आए एपिस्ट्रॉफ के बाद डी, और डी के बाद हमेशा ध्यान दीजिए दोनों आता है। वुड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, लेकिन जब हैड रहेगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। तो समझ जाइएगा कि इसको हैड पढ़ना है कि वुड पढ़ना है। तो यहाँ हैड है क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो आई हैड फॉरगेटन टू पैक एनी एंड आई हेट यूजिंग होटल सोप, वो कहता है कि जब मैं घर से निकला तो मैं भूल गया कोई भी साबुन पैक करने से, और मुझे होटल का जो सोप है वो मुझे पसंद नहीं है। तो देन आई स्ट्रोल्ड अबाउट अ बिट, आई हैड अ ड्रिंक एट बार एंड लुक्ड एट द सोप्स। देन आई स्ट्रोल्ड अबाउट अ बिट, कुछ समय तक मैं वहाँ रुका। एंड अ ड्रिंक, मैं कुछ ड्रिंक लिया। एट अ बार, बार मतलब मैं बताया था, बार एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग नृत्य करते हैं, वाइन पीते हैं और मौज मस्ती करते हैं। एंड लुक्ड एट द शॉप, वो मुझे वहाँ शॉप्स दिखाई दी। सोप मतलब साबुन, सोप और शॉप में अंतर होता है, सोप है यहाँ पे। एंड व्हेन आई थॉट ऑफ टर्निंग माई स्टेप्स बैक
टू होटल। जब मुझे विचार आया कि मुझे अपने होटल बैक जाना, मतलब वापस अपने होटल जाना है जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। आई सडनली रियलाइज दैट, मुझे अचानक यह एहसास हुआ कि, दैट मतलब कि, आई डिंट, इसको डिड नॉट भी पढ़ते हैं, डिंट भी पढ़ते हैं, और डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो आई डिड नॉट रिमेंबर इट्स नेम, मुझे उसका नाम ही याद नहीं आया। आर इवन द स्ट्रीट इट वॉच इन, और यहाँ तक कि जो किस गली में मैं रुका था उसका भी नाम दिमाग पर नहीं चढ़ा। नाउ दैट्स अ नाइस सिचुएशन फॉर फेलो टू बी इन who has not any friends or connections in London. Now it's a nice situation. अब मेरे लिए एक बड़ा अद्भुत सिचुएशन हो गया था। फॉर अ फेलो, फेलो मतलब मित्र होता है, दोस्त होता है, जिसी से बना है क्लास फेलो। क्लास फेलो आप जानते हैं। ओके, नाउ लुक, नाउ दैट्स नाइस सिचुएशन फॉर अ फेलो, फेलो मतलब बताया कि मित्र होता है, कि अब एक दोस्त के लिए एक अजीब सा सिचुएशन बन चुका है। नाउ दैट्स अ नाइस सिचुएशन फॉर अ फेलो टू बी इन हु हैज़ नॉट एनी फ्रेंड आर द कनेक्शन इन लंदन, जिसका कोई भी दोस्त नहीं है इस शहर में। किस शहर में? लंदन में। नहीं किसी से कोई कनेक्शन है, मतलब संबंध है। आई एम विदाउट एनी मनी, मेरे पास पैसा भी नहीं है, मेरे पास रुपया भी नहीं है, मेरे पास मुद्रा भी नहीं है। वो कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है जिससे मैं यहाँ पर सर्वाइव कर सकूं, स्टे कर सकूं। केम आउट विथ ओनली अ शीलिंग ऑन मी, मेरे पास एक सिर्फ ओनली एक शीलिंग है। एक शीलिंग का मतलब, शीलिंग इज अ ब्रिटिश क्वाइन दैट इज़ नॉट यूज एट प्रेजेंट टाइम, जो कि अब वर्तमान समय में प्रयोग नहीं किया जाता था, जिसका प्रयोग बहुत पहले ब्रिटिश टाइम में हुआ करता था। शीलिंग का, शीलिंग जैसे हमारे यहाँ पैसा है, रुपया है, तो उस तरह वहाँ पे शीलिंग हुआ करता था, जिसका प्रयोग उस टाइम में किया जाता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अब शीलिंग का प्रयोग नहीं होता है। विच वेंट इन बाइंग द शॉप एंड द ड्रिंक, जिससे मैं जा सकूं कि मैं साबुन खरीद सकूं और पीने वाली चीज़ें खरीद सकूं। सो आई एम वॉन्डरिंग अबाउट विथ टू पेन, इसलिए अब वो जो व्यक्ति उसके बगल में बैठा हुआ है उससे अपनी सारी व्यथा सुना रहा है, अपनी बातें बता रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, जब इसका रहस्य उजागर होगा, व्हेन आई रिवील इट्स mystery about this lesson, then you will become very joyous and feel it is very mysterious lesson. ओके, सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों की, वो कहता है कि मैं मैं बहुत बेचारा सा इंसान हूँ। आई एम हियर वॉन्डरिंग अबाउट विथ टू पेन्स, मेरे पास सिर्फ यहाँ पर देखो टू पेन्स की बात की गई है, नॉट टू पेन। तो पेन्स की स्पेलिंग PENCE ही है, तो ध्यान देना है। इन माई पॉकेट एंड नाउ हियर टू गो फॉर नाइट, अब यहाँ पर रात भी होने जा रही है। तो अब यहाँ पर अपनी पूरी बात वो समझाता है उसको, किस तरीके से वो परेशान है। देयर वाज a meaningful pause after the story had been told. I suppose you think I have made up an impossible cook and bull story for you, said the young man presently in हर्ट वॉइस। अब यहाँ पर ना उसको अपनी बात में फंसा भी रहा है, कह रहा है कि देयर वाज ए मीनिंगफुल पॉज, वह वहाँ पर अपनी बात कहते कहते वो रुक जाता है, पॉज देता है। आफ्टर द स्टोरी समझाते हुए, अपनी बात अपनी कहानी समझाते हुए, दैट हैड बीन टोल्ड, जो उसको समझा रहा था, मतलब अपनी स्टोरी जो नया आदमी था उसको बता रहा था ग्रोट्सबी को, और फिर वहाँ पे रुक जा रहा है और कह रहा है, यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, आई सपोज यू थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि तुम ऐसा सोचते हो कि मैं तुम्हें एक इम्पॉसिबल, कॉक एंड बोल स्टोरी का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानियाँ, इम्पॉसिबल स्टोरी, फॉल्स स्टोरी, तो मैं तुम्हें मनगढ़ंत कहानियाँ बता रहा हूँ। सेड द यंग मैन प्रेजेंटली इन हर्ट वॉइस, मतलब दुखी, अपने आप को दुखी दिखा रहा है कि मैं बहुत दुखी होकर के। ये लोग कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि आप मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, पर मैं सच कह रहा हूँ, मतलब इस तरीके से इतना इमोशनली उसको ब्लैकमेल कह सकते हैं हम कर रहा है अपनी बातों में, कि आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं आपको कॉक एंड बुल स्टोरी सुना रहा हूँ, मतलब मैं आपको A story that is unlikely to be true but it is used an excuse, सिर्फ बहाना बनाने के लिए इस स्टोरी का प्रयोग किया जाता है, जो कि ट्रू नहीं होता है, सच नहीं होता है। तो एक हर्ट वॉइस में, हर्ट वॉइस मतलब दुखी आवाज़ में अपनी स्टोरी को सुनाता है। अब यहाँ तक मैं आज फिनिश कर चुका हूँ। मैं एक स्टोरी वीडियो बनाया था जो यहाँ तक था अभी 2-4 घंटा पहले, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गया, फिर से मुझे बनाना पड़ा वीडियो। तो यहाँ तक आप इसको मैं पढ़ाया हूँ। सो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली। इफ़ यू हैव एनी
problem, any doubts, any queries, then you can call me with any time or give me message. I'm ready to help you, my dearest student. Goodbye. Have a nice day.